बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स उन टाइप्स की। उसके बाद मैं अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा कि हमने कितनी अचीवमेंट कर ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कौन सी टाइप में हम वर्क कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है और एक हमारे पास आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कौन सी होती है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की, तो इसमें हम सिंगल मॉडल में सिंगल टास्क परफॉर्म करवा पाते हैं। मीन्स दैट कि हमारे पास एक मॉडल एक काम को अच्छे तरीके से या वेल तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम उसको भी फर्दर मोर एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की, तो इसमें हम सिंगल मॉडल में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ये भी एक लाइक मॉडल ही है जिसमें हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्रिसिप्ट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो एक ब्रेन है ये एक सिंगल मॉडल है, लेकिन ये मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो ह्यूमन है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले थोड़ी सी डिफाइन देखते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन सी एग्जांपल बेस्ट सूटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास एबिलिटी टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क एक्सट्रीमली वेल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक मॉडल के अंदर एक अगर सिंगल टास्क परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। अब एक बात और भी मैं कवर करना चाहता हूं, जितना भी हमारे पास वर्क हो रहा है अब तक ये सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ही हो रहा है। हम सिंगल टास्क एक जो मॉडल है उसको ट्रेन कर लेते हैं, सिंगल टास्क वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक ही जो मॉडल है मल्टीपल टास्क अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मार्ट स्पीकर है जो कि अलेक्सा या अमेजोन ने बनाए हुए हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह वर्क करते हैं। हमारे पास स्मार्ट लाइट्स हैं, अगर हम कहते हैं अलेक्सा रेड लाइट, तो रेड लाइट टर्न ऑन हो जाती है, उसका कलर रेड हो जाता है। अगर येलो कहते हैं तो येलो हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने एक मॉडल को सिर्फ लाइट तक हमने महदूद कर दिया, एक सिंगल टास्क वो वेल परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा और हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल असिस्टेंट है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल होगा। अगर आप उसको कहते हैं सेट अलार्म, तो वो सेट अलार्म आपका कर देगा, पूछेगा आपने एवरी डे करना है या सिंगल डे करना है, ये भी आपसे डिमांड करेगा। उसके बाद आपसे टाइम डिमांड करेगा और आपका अलार्म सेट हो जाएगा। या आप उसे बोल के कहते हैं गूगल असिस्टेंट ओपन व्हाट्सएप, तो आपकी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी। मैं एट द एंड स्क्रीन पे हो सकता है इसको अटैच कर दूं, क्योंकि मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता अब, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्मार्ट लाइट की बात करें, इसको पहले देख लिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बात है, सेल्फ ड्राइविंग कार। आपने इसका सुना होगा और आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार है ये तो जनरल इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है। लाइक वो आगे उसे पता भी है कि ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, मैंने कब ब्रेक अप्लाई करनी है, कितनी स्पीड है, अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो कैसे मैंने मतलब कि एक्शन परफॉर्म करना है, स्टीयरिंग को कैसे, स्टीयरिंग व्हील है कैसे उसको रोटेट करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, लोकेशन, उसके बाद जीपीएस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारे कि ये एक जनरल इंटेलिजेंस की तरफ आ रही है, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम अदर एस्पेक्ट नहीं देख रहे कि जो हमारे पास इसमें मल्टीपल मॉडल यूज हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल मॉडल यूज हो रहे हैं, सिंगल मॉडल सिंगल टास्क को ही परफॉर्म कर रहा है, उसमें मल्टीपल सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें हमने यूज की हुई है। तो सिंगल मॉडल सिंगल टास्क की बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। आप उसको डिटेल में देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। होप सो कि ये पॉइंट भी आपको कवर हुआ होगा कि वो कैटेगरी हमारी नैरो इंटेलिजेंस में ही आती है, क्योंकि हमारे पास उसमें मल्टीपल मॉडल यूज किए हुए हैं, वो सिंगल मॉडल सिंगल टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं।
ओके। उसके बाद हमारे पास आपने यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सिस्टम देखा होगा, ये भी हमारा नैरो इंटेलिजेंस है। जिस तरह की आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड उसी तरह की वीडियो करती है। यूट्यूब है, उसके बाद गूगल है, गूगल पे आप सर्च करते हैं वो नीचे आपको रिकमेंड कर देता है कि आप ये सर्च करना चाहते हैं। बेस्ट सर्च करने का तरीकाकार भी बेसिकली यही होता है। उसके बाद अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, आप जिस तरह की मूवीज़ देखते हैं उसी तरह की रिकमेंड हो रही होती हैं। इस तरह ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम इनको कहते हैं हम। रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमें ऑटोमेटिकली सुगेस्ट करता है, रिकमेंड करता है चीज़ें जिस तरह का हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये तमाम की तमाम कैटेगरी हमारी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आती है, और बाकी भी जितना वर्क हो रहा है हमारा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल मॉडल को ट्रेन करते हैं, सिंगल मॉडल एक स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। चलिए अब मूव करते हैं हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की तरफ। ability to perform any intellectual task that a human could means that intellectual task उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि intellectual task अगर human की तरह कोई चीज कर सकती है तो उसको हम किस चीज में लेंगे, artificial general intelligence में लेंगे। जैसा कि बिल्कुल human की मैंने एग्जांपल दिया है कि हमारा एक ब्रेन भी मॉडल है, ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लर्न कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, ये प्रिसिप्ट कर रहा है। ये तमाम की तमाम चीजें क्या आ रही हैं, ह्यूमन में आ रही हैं। इसलिए इस जगह पे ये बिल्कुल वाज़ह लिखा हुआ है, लुक, सी, उसके बाद लर्न, स्पीक, हर चीज इसमें आ रही है। ये ह्यूमन ब्रेन एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट की, कि हमने अचीवमेंट किस चीज़ में हासिल किया, अचीवमेंट कहाँ कब तक हो सकती है और किस तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक बहुत फेयर भी है जो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पे राज करेगी और ये कुछ नहीं होने वाला। इट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये मतलब कि अभी तो रिसर्च हो रही है, इस पे वर्क हो रहा है। जस्ट हमने अभी तक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे वर्क किया और इसी पे अभी तक हो रहा है, और इस चीज़ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इस होप सो के गाइस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स का आइडिया हुआ होगा कि हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कौन सी होती है और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कौन सी होती है, और जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं इनका भी कुछ आइडिया हुआ होगा, और आपने पहले भी इनके बारे में सुना होगा। अब मज़ीद सर्च करना, इंशाल्लाह आपको और भी आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हे गूगल असिस्टेंट, Hi, what can I do for you? प्लीज़ सेट अलार्म Sure, when's the alarm? 3 AM। Done. Your alarm's set for 3 a.m. थैंक यू। No problem.